हर साल की तरह इस साल भी ना हमारी सोसाइटी में 26 जनवरी रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन शुरू हुआ पेट्रियाटिक गानों के साथ। और इन देशभक्ति के गानों में से ना ज़्यादातर गाने 90s के हैं जो आज तक चलते आ रहे हैं। हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज मैं आपके लिए 90s की टॉप 10 पेट्रियाटिक मूवीज़ लेकर आई हूं। पर उससे पहले अगर आपको 90s की टॉप 10 कॉमेडी मूवीज़ देखनी है, या आपको 90s की टॉप 10 रोमांटिक मूवीज़ के बारे में जानना है, या फिर आपको 90s की पॉलिटिकल मूवीज़ के बारे में जानना है, ये सारे वीडियोस ना आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और ऊपर आई बटन पर भी। सो एट नंबर 1 पेट्रियाटिक मूवीज़ ऑफ द 90s में आई हैव बॉर्डर जेपी दत्ता साहब की फिल्म है, जो वॉर की कहानी है, जिसमें सनी देओल है, जैकी श्रॉफ है, इंडो पाकिस्तान का वॉर है और बहुत ही अमेजिंग डायरेक्शन है, अमेजिंग स्क्रीन प्ले है, अमेजिंग एक्टिंग है और जो सॉन्ग्स भी थे इतने ब्यूटीफुली लिखे गए थे, जिसमें से एक गाना आज तक प्ले होता है, संदेशे आते हैं मतलब कि घर कब आओगे। ये जावेद अख्तर साहब ने बहुत ब्यूटीफुली ये गाना लिखा। और आपको बता दूं कि बॉर्डर फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला था फिल्म फेयर अवार्ड्स में जेपी दत्ता साहब को, जिन्होंने ये अवार्ड अपने पेरेंट्स की तरह, क्योंकि जेपी दत्ता के जो भाई हैं वो भी आर्मी में थे, और उन्होंने कहा कि किस तरह से जो पेरेंट्स होते हैं व्हाट दे गो थ्रू जब उनका बेटा वॉर में जाता है, तो इसीलिए उन्होंने अपना वो फिल्म फेयर अवार्ड सारे आर्मी सोल्जर्स को, जितने भी देश के हर सेनानी हैं उनके पेरेंट्स को डेडिकेट किया था कि इट्स नॉट जस्ट देम, सोल्जर्स का तो क्रेडिट है ही, लेकिन उनके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। बॉर्डर के अमेजिंग डायलॉग्स लोग आज भी याद करते हैं। एंड देन सुनील शेट्टी का वो डायलॉग, ये धरती मेरी माँ है, या फिर सनी देओल का डायलॉग कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बहुत सारे गाने भी इस मूवी के हिट हुए थे एंड व्हाट अ फिल्म, यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। कि चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। एट नंबर 2 वी हैव क्रांतिवीर, वो मूवी जिसने सिर्फ नाना पाटेकर की लाइफ में क्रांति नहीं लाई, क्योंकि इस फिल्म के लिए नाना पाटेकर को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। और ऐसा बहुत कम होता था 90s में, जहाँ पर कमर्शियल एक्टर्स को ही ज़्यादा देखा जाता था, स्पेशली जब अवार्ड्स की बात आती थी। लेकिन नाना पाटेकर वॉज एन एक्सेप्शन टू दैट। एंड ऑफ कोर्स इस मूवी ने, एज आई सेड, सिर्फ नाना पाटेकर की लाइफ में क्रांति नहीं लाई, हम सब की लाइफ में क्रांति लाई। इस फिल्म के सारे डायलॉग्स, स्पेशली जो लास्ट में नाना पाटेकर का सीन है जब वो कहते हैं कि आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, और वो जो उनका मोनोलॉग है, दैट इज़ अमेजिंग, सो पावरफुल। इनफैक्ट वो जो डायलॉग है जो सबका फेवरेट बन चुका है, वो आज भी बहुत जगह यूज़ होता है कि नाना पाटेकर जब कहते हैं कि ये ले, ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून, बता इसमें हिंदू का कौन सा है, मुसलमान का कौन सा। ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा। अच्छा, अगर आपको लगता है कि 90s में ना बस ओवर द टॉप ड्रामा वाली पेट्रियाटिक मूवीज चलती थी या बनती थी, तो मैं आपका ये वहम अभी दूर कर दूं, बिकॉज एट नंबर 3 आई हैव आमिर खान सरफरोश। वो फिल्म जो बहुत अलग टर्म में पेट्रियाटिज्म दिखाती है। एक ऐसे बेटे की कहानी है जो अपने फादर को न्याय के लिए लड़ते हुए देखता है, मतलब वो एक ऐसे गुंडे के खिलाफ गवाही देने जा रहे होते हैं जो उन्हें जान की धमकी दे रहे होते हैं रोज रोज, और वो अल्टीमेटली उन्हें कोर्ट पहुंचने भी नहीं देते। उस हेल्पलेस बेटे की तरह जो अपने माँ बाप को नहीं, अपने बाप और भाई को नहीं बचा पाता, वो किस तरह से एक ऑफिसर बनता है बाद में, और किस तरह से उन्हीं गुंडों को वो धीरे धीरे पकड़ते जाते हैं। इट्स ऑल्सो अ स्टोरी अबाउट द रिलीजन डिफरेंस जो हमेशा आता है, जो वो कहते हैं ना कि इस फिल्म में जो दूसरे एक्टर हैं वो उनसे कहते हैं कि कभी किसी सलीम से ये मत कहिएगा कि ये देश उसका नहीं है। एंड ऑफ कोर्स सरफरोश इज़ ऑल अबाउट आमिर खान्स एक्टिंग, हिज टीम वर्क, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अमेजिंग फिल्म है ये। आईपीएस बनने के लिए जी तोड़ मेहनत की है मैंने। आईएएस के लिए चुना गया था, कलेक्टर बनकर आराम की जिंदगी गुजार सकता था मैं, लेकिन मैंने आईपीएस चुना। क्यों? क्योंकि हर मुजरिम में मुझे वही लोग नजर आते हैं। हर मुजरिम को मैं कानून के सामने भिखारी की तरह खड़ा देखना चाहता हूं। एट नंबर 4 इन द 90s पेट्रियाटिक मूवीज आई हैव अ मूवी जिसके बारे में शायद आपने काफ़ी कम सुना होगा। इसका नाम है प्रहार। प्रहार मूवी में ना नाना पाटेकर ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की है, दिस फिल्म वॉज एक्चुअली डायरेक्टेड ऑल्सो बाय नाना पाटेकर।
और ये फिल्म एक ऐसे सोल्जर की कहानी है, एक आर्मी ऑफिसर है जिसका एक आर्मी एक ऑपरेशन के दौरान उनके जो है पैर कट जाते हैं, तो वो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। लेकिन फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद भी वो उनके एरिया में जो गुंडे होते हैं, जो ज़बरदस्ती लोगों से टैक्स वसूल कर रहे होते हैं, तो हफ्ता वसूल कर रहे होते हैं, वो उनसे लड़ पड़ते हैं और किस तरह से उनके लिए लाइफ डिफ़िकल्ट होती जाती है और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। तो किस तरह नाना पाटेकर उनके लिए खड़े होते हैं। नाना पाटेकर और उनकी पूरी टीम, दे मेक श्योर कि उस एरिया के नहीं, उसके आसपास के भी सारे गुंडों का सफाया हो जाए। प्रहार इज़ एन अमेजिंग फिल्म, एक जर्नी है, बहुत ही ब्यूटीफुल। इसमें माधुरी दीक्षित भी हैं जिन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। और मैं आपको बता दूं कि नाना पाटेकर का नाम तो मतलब 90s की सारी पेट्रियाटिक मूवीज में लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। कम से कम जिंदगी का 1 साल देश के लिए देना चाहिए, देना होगा। At number 5 I have तिरंगा, अगेन स्टारिंग नाना पाटेकर एंड राजकुमार। और ये फिल्म भी बहुत अमेजिंग है। ये ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ कि 90s की थोड़ी बहुत मूवीज ऐसी भी हैं जिसमें पेट्रियाटिज्म के नाम पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ज़रूरी नहीं लगती या फिर जो बहुत ओवर द टॉप ड्रामा लगती है। इस फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी जर्नी, इस मूवी का स्क्रीन प्ले, इसकी स्टोरी, इसके डायलॉग्स और राजकुमार जिस सीन में हो और नाना पाटेकर, दो पावरफुल परफॉर्मेंस टुगेदर, मतलब उनकी परफॉर्मेंस के लिए ही आपको तिरंगा देखनी चाहिए। एट नंबर 6 आई हैव कोहराम। कोहराम जो है अमिताभ बच्चन एंड अगेन नाना पाटेकर, इसमें तब्बू भी हैं। ये कहानी है एक ऐसे आर्मी ऑफिसर की जो अंडर कवर ऑपरेशन करते हैं ना, मतलब उस टाइप के लोग हैं ये। और अमिताभ बच्चन ने ऑफ कोर्स इसमें कमाल की एक्टिंग की है अलॉन्ग विद नाना पाटेकर। 90s पेट्रियाटिक मूवीज में नंबर 7 पर है 1942 अ लव स्टोरी। ब्रिटिशर्स से स्ट्रगल की कहानी है जिसके अंदर ऑफ कोर्स एक लव स्टोरी दिखाई गई है। तो मेन फोकस लव स्टोरी पे भले ही है, लेकिन अगर आप देखेंगे इस मूवी का जो एंड है, इस मूवी का जो साइड बाय साइड स्ट्रगल चलता है, वो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है और किस तरह से देश के अलग अलग कोने से लोग जुड़े थे इस आज़ादी को हासिल करने के लिए। अनिल कपूर जो कि खुद एक ऐसे ऑफिसर के बेटे हैं जो कि अंग्रेज़ों के चमचे हैं, वो किस तरह से अपने फादर के भी अगेंस्ट जाते हैं अल्टीमेटली टू फाइट नॉट जस्ट फॉर हिज लव बट फॉर हिज कंट्री। और विद्यु विनोद चोपड़ा की अमेजिंग डायरेक्शन है, मनीषा कोइराला, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, इन सब की बहुत अच्छी एक्टिंग भी है इस फिल्म में। एंड ऑफ कोर्स स्पेशल मेंशन टू अनुपम खेर, उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है इस मूवी में। एट नंबर 8 वी हैव इंडियन, हिंदुस्तानी। अगर आपको याद हो कमल हासन है इस फिल्म में, मनीषा कोइराला भी हैं, उर्मिला मातोंडकर। मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को हम मतलब जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है वो बहुत गलत रीजंस की वजह से जानती है, और वो है वो जो गाना आया था ना, मेलबर्न मछली मचलने वाली, टेलीफोन धुन में हंसने वाली, वो गाना इसी मूवी में था। बट आपको बता दूं उस गाने को ज़रा साइड में रखिए, अगर आप ये पूरी फिल्म देखेंगे, करप्शन के खिलाफ लड़ाई है, बहुत ही अमेजिंग पॉलिटिकल ड्रामा भी है, लेकिन इसका जो एंड मैसेज है, इसमें जो देशभक्ति की भावना जगाई है, वो भी बहुत ही अमेजिंग है। एट नंबर 9 वी हैव रोजा। नाउ अगेन इट्स अ लव स्टोरी, लेकिन इसमें भी जो बैकग्राउंड है वो एक स्ट्रगल का है, एक इस तरह से कि मिलिटेंट से लड़ाई है, एक आर्मी ऑपरेशन है, किस तरह से आर्मी ऑपरेट करती है, और एक बहुत ही हार्ट टचिंग सीन है जिसमें कि तिरंगे को जलने से बचाते हैं अरविंद स्वामी, और उसका जो गाना था भारत हमको जान से भी प्यारा है, वो गाना भी इसी मूवी में था। एट नंबर 10 वी हैव हिंदुस्तान की कसम, जिसमें अमिताभ बच्चन और अजय देवगन दोनों एक साथ थे, सुष्मिता सेन भी थी, और इसमें भी बहुत सारे अंडरकवर ऑपरेशंस हैं, बहुत सारी आर्मी ऑफिसर्स की कहानियां हैं, और उनका पूरा स्ट्रगल दिखाया है कि वो किस तरह से ऑपरेशंस करते हैं, क्या क्या उनकी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, उनकी भी पर्सनल लाइफ में क्या क्या इश्यूज होते हैं, वो सब भी इस मूवी में है। So these were my top 10 patriotic movies from the 90s. I hope you like this video and you like these movies also. अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ ये मूवीज़ ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ share it with all your 90s friends and in fact all those people who want to watch 90s patriotic movies. और अगर आपके पास वक्त हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। अब मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।